Lesson number 28, future predicate sentence. Rule, subject plus will plus be plus noun or adjective. Conjugation, I will be a teacher, मैं एक टीचर बनूंगा. You will be a teacher, तुम एक टीचर बनोगे. He will be a teacher, वो एक टीचर बनेगा. She will be a teacher, वो एक टीचर बनेगी. I will not be a teacher, मैं एक टीचर नहीं बनूंगा. You will not be a teacher, तुम एक टीचर नहीं बनोगे. He will not be a teacher, वो एक टीचर नहीं बनेगा. She will not be a teacher, वो एक टीचर नहीं बनेगी. Will I be a teacher, क्या मैं एक टीचर बनूंगा. Will you be a teacher, क्या तुम एक टीचर बनोगे. Will he be a teacher, क्या वो एक टीचर बनेगा. Will she be a teacher, क्या वो एक टीचर बनेगी. Why will I be a teacher, मैं क्यों एक टीचर बनूंगा. Why will you be a teacher, तुम एक टीचर क्यों बनोगे. Why will he be a teacher, वो एक टीचर क्यों बनेगा. Why will she be a teacher, वो एक टीचर क्यों बनेगी. Dear students, लेसन नंबर 28 से जो ज़रूरी इबारतें थी उसको मैंने आपके सामने हिफ्ज़ याद करके सुनाया है. मैं आप तमाम हज़रात से दरख्वास्त करूँगा कि इन तमाम इबारतों को मेरी किताब मुंतखब अंग्रेज़ी ग्रामर से ज़रूर हिफ्ज़ याद करें और अपने किसी साथी या असातिज़ा से सुनाने की कोशिश करें. डियर स्टूडेंट्स, ये सबक इतनी ही इबारतों पर मुश्तमिल नहीं है बल्कि मज़ीद पूरे सबक को तफसील से समझने के लिए नेक्स्ट वीडियो क्लिप को बगौर देखिए. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you, dear students? Are you well? I hope so. This is Khurshid Anwar Qasmi, your online English teacher and trainer. Today in this video lecture, I am going to explain about a very important grammar lesson. I hope you listen to me carefully and try to understand everything which I am going to explain on the whiteboard. But before starting the class, I humbly request you that please put out your notebook so that you can write all and everything which I am gonna explain on the whiteboard. Dear students, मैं खुर्शीद अनवर कासमी आज मैं आपके सामने फिर से एक नए वीडियो लेक्चर के साथ हाजिर हुआ हूं. आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं इंग्लिश टेंसेस के एक बेहतरीन टेंस पर रोशनी डालने वाला हूं. आपसे दरखास्त करूंगा कि वीडियो देखते वक्त आप किसी कॉपी का जरूर अरेंज करें. कंटेंट को समझाने के लिए जो भी नक्शा मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखूं या जो भी इबारतें मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखूं, आप उसे अपने कॉपी में जरूर लिख सकें. मुझे उम्मीद है कि आप पूरी तैयारी के साथ इस वीडियो लेक्चर को देख रहे होंगे. तो चलिए अब हम सबक को शुरू करते हैं. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 90 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के 28वें सबक को तफसील से पढ़ेंगे. मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा कि वीडियो को एंड तक देखिए और पूरा सबक समझने की कोशिश कीजिए. तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल लर्न लेसन नंबर 28 एंड इन दिस लेसन our topic is future predicate sentence. आज के इस वीडियो लेक्चर का हमारा टॉपिक है फ्यूचर PREDICATE predicate sentence. In this video lecture, you will learn what is future predicate sentence, when we use future predicate sentence, and what is the structure of future predicate sentence, and what is the conjugation of future predicate sentence. All and everything I'll teach you in this lesson. आज के इस सबक में मैं आपको हर चीज़ पढ़ाने वाला हूं. तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज़ फ्यूचर प्रेडिकेट सेंटेंस, कि फ्यूचर प्रेडिकेट सेंटेंस होता क्या है, एंड व्हेन वी यूज़ फ्यूचर प्रेडिकेट सेंटेंस. आई एम गोइंग टू राइट योर क्वेश्चन हियर. मैं आपका क्वेश्चन यहाँ लिखने जा रहा हूँ. व्हाट इज़ फ्यूचर प्रेडिकेट सेंटेंस. व्हाट इज फ्यूचर प्रेडिकेट सेंटेंस, कि फ्यूचर प्रेडिकेट सेंटेंस क्या होता है, एंड व्हेन वी यूज फ्यूचर प्रेडिकेट सेंटेंस.
दीज आर टू क्वेश्चंस, ये दो सवालात हैं। व्हाट इज़ फ्यूचर प्रेडिकेट सेंटेंस, कि फ्यूचर प्रेडिकेट सेंटेंस क्या होता है, एंड व्हेन वी यूज़ फ्यूचर प्रेडिकेट सेंटेंस, और फ्यूचर प्रेडिकेट सेंटेंस को हम कब इस्तेमाल करते हैं। सो लेट्स नो डैट। चलिए अब हम इस बात को भी समझ लेते हैं। आई एम गोइंग टू राइट हेयर एंड यू शुड ऑल्सो राइट। मैं यहाँ उसका डिफिनेशन लिख रहा हूँ और आपको भी उसे लिख लेना चाहिए। When we PREDI, when we predict about something, when we predict, जब हम खबर देते हैं about something, किसी चीज़ के बारे में, in फ्यूचर यानी ज़माने मुस्तकबिल में। When we predict about something in future, जब हम ज़माने मुस्तकबिल में किसी चीज़ की खबर देते हैं, so we say, हम कहते हैं, say से हम कहते हैं, क्या कहते हैं हम, we से हम कहते हैं I will be late, I will be late, मुझे देर हो जाएगी। नेक्स्ट सेंटेंस, you will be ill, तुम बीमार हो जाओगे। you will be ill, तुम बीमार हो जाओगे। he will be doctor, वो डॉक्टर बन जाएगा। he will be doctor, वो डॉक्टर बन जाएगा। your English will be better, better, your English will be better, तुम्हारी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। they will be rich, वे लोग मालदार हो जाएंगे। थिंक अबाउट दीज ऑल सेंटेंसेस, इन तमाम जुमलों पर गौर करें। जो ये जुमले मैंने आपके सामने लिखा है, आई विल बी लेट, मैं लेट हो जाऊंगा, इससे मैं ये कहना चाहता हूँ कि इट विल बी समथिंग इन द फ्यूचर, मुस्तकबिल में कुछ होगा। अगर आप इस तरह के जुमलों के बारे में बातचीत करना चाहते हैं, जैसे मैं बीमार हो जाऊंगा, मेरे वालिद साहब नाराज़ हो जाएंगे, वे लोग मालदार हो जाएंगे, हिंदुस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन जाएगा, आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, वे लोग मेरे दोस्त बन जाएंगे, मेरा बच्चा एक महान आदमी बनेगा, वे लोग सेहतमंद हो जाएंगे, तुम्हारे वालिद साहब खुश हो जाएंगे, खुर्शीद सर नाराज़ हो जाएंगे। इफ़ यू वांट टू टॉक अबाउट दिस सिचुएशन, अगर आप इस तरह की सूरत हाल के बारे में बातचीत करते हैं, सो वी यूज़ फ्यूचर प्रेडिकेट सेंटेंस, हम फ्यूचर प्रेडिकेट सेंटेंस को इस्तेमाल करते हैं। अगेन लिसन टू मी, फिर से एक मरतबा समझिए, व्हाट इज़ फ्यूचर प्रेडिकेट सेंटेंस एंड व्हेन वी यूज़ फ्यूचर प्रेडिकेट सेंटेंस, कि फ्यूचर प्रेडिकेट सेंटेंस क्या होता है और फ्यूचर प्रेडिकेट सेंटेंस को हम कब इस्तेमाल करते हैं। व्हेन वी प्रिडिक्ट अबाउट समथिंग, जब हम मुस्तकबिल में किसी चीज़ के बारे में ख़बर देते हैं, वी से हम कहते हैं आई विल बी लेट, मुझे देर हो जाएगी, यू विल बी इल, तुम बीमार हो जाओगे, ही विल बी डॉक्टर, वो एक डॉक्टर बन जाएगा, योर इंग्लिश विल बी बेटर, तुम्हारी इंग्लिश बेहतर हो जाएगी, दे विल बी रिच, वे लोग मालदार हो जाएंगे। ऐसे जुमलों को इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करने के लिए हम फ्यूचर प्रेडिकेट सेंटेंस को इस्तेमाल करते हैं। अब आइए हम ये समझते हैं कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर प्रेडिकेट सेंटेंस, कि व्हाट इज़ द structure of future
predicate sentence. What is the structure of future predicate sentence? Future predicate sentence का structure क्या होता है? Dear students, उर्दू और हिंदी ज़बान के वो तमाम जुमले जिससे आप ज़माने मुस्तक़बिल में किसी चीज़ के बारे में या किसी शय के बारे में ख़बर देना चाहते हों, ऐसे जुमलों को इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करने का बहुत आसान फार्मूला है और बहुत आसान स्ट्रक्चर है। आइए ज़रा हम वो समझ लेते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू राइट हियर स्ट्रक्चर मैं लिख करके समझा रहा हूँ, आप बगौर इसे देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू यूज़ हियर सब्जेक्ट। अगर आप फ्यूचर प्रेडिकेट सेंटेंस के जुमलों को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को प्रयोग करना होगा। जिस चीज़ के बारे में आप ख़बर दे रहे हैं उसको आप सब्जेक्ट की जगह में रखें। एंड नेक्स्ट यू विल हैव टू यूज़, और आगे आपको इस्तेमाल करना होगा डियर स्टूडेंट्स, WILL विल, बी एंड SHALL shall be. You can use will be and you can use shall be both. आप will be और shall be दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि किन सब्जेक्टों के साथ हम will be को प्रयोग करेंगे और किन सब्जेक्टों के साथ shall be को प्रयोग करेंगे। तो इंग्लिश ग्रामर के मुताबिक shall का प्रयोग सिर्फ वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम यानी आई और वी के साथ होता है, और जो मा बकिया ज़मीरें हैं मतलन यू, ही, शी, दे, इट, नेम्स वगैरह, तो इन लोगों के साथ हम विल को इस्तेमाल करते हैं। और वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई और फर्स्ट पर्सन प्लुरल नंबर मीन्स दैट वी के साथ हम इंग्लिश लैंग्वेज में शैल को प्रयोग करते हैं। तो विल और बी, शैल बी, इसको आप प्रयोग करेंगे, लेकिन आजकल मॉडर्न इंग्लिश में तमाम सब्जेक्टों के साथ सिर्फ विल को ही प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप यू, ही, शी, दे, इट, नेम और नेम्स के साथ आप शैल को प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अलबत्ता अगर आप आई और वी के साथ विल को प्रयोग करें तो ला हरज फीहा, इसमें कोई हर्ज नहीं है। इजीली आप आई और वी के साथ भी विल को प्रयोग कर सकते हैं। चुनांचे आप कह सकते हैं आई विल बी अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनूंगा। यहाँ पर आई के साथ मैंने विल को ही प्रयोग किया है। चुनांचे आजकल मॉडर्न इंग्लिश में तमाम सब्जेक्टों के साथ हेल्पिंग वर्ब विल को ही प्रयोग किया जाता है। एंड डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यू विल हैव टू यूज NOUN नाउन और ADJECTIVE एडजेक्टिव, नाउन और एडजेक्टिव। उसके बाद आप तीसरे नंबर पर अलजुज़ु सालिस की जगह पर नाउन या एडजेक्टिव को प्रयोग करेंगे। इस तरीके से इजीली आप जुमले बना सकते हैं। आई होप आप स्ट्रक्चर को भी बहुस्न खूबी समझ गए होंगे और डिफिनेशन भी। तो चलिए अब इस स्ट्रक्चर के मुताबिक हम कुछ उर्दू और हिंदी ज़बान के जुमलों को इंग्लिश में तर्जमा करके देखते हैं। मैं आपके सामने कुछ उर्दू और हिंदी ज़बान के जुमले बोल रहा हूँ, इसको हम इस स्ट्रक्चर के मुताबिक तर्जमा करेंगे। हमारा पहला जुमला है मेरा भाई डॉक्टर बन जाएगा। तो जो बन जाएगा, जो सब्जेक्ट है वो है माई ब्रदर, और एक नंबर पर आपको सब्जेक्ट प्रयोग करना है, इसीलिए सबसे पहले आप माई BROTHER माई ब्रदर और उसके बाद विल बी अ डॉक्टर। एक जुमला देखिए कितनी इजीली बन गया। माई ब्रदर सब्जेक्ट है, विल बी हमने लाया, उसके बाद नाउन हमने डॉक्टर लाया। इस तरीके से जुमला तैयार हो गया। माई ब्रदर विल बी अ डॉक्टर, मेरा भाई एक डॉक्टर बन जाएगा। मेरे वालिद साहब नाराज़ हो जाएंगे। आप इस जुमले का अंग्रेज़ी तर्जुमा कर सकते हैं। मेरे वालिद साहब की अंग्रेज़ी सबसे पहले लानी है, चुनांचे FATHER माई फादर
will be angry. My father will be angry. मेरे वाली साहब नाराज़ हो जाएंगे. वे लोग उदास हो जाएंगे. वे लोग उदास हो जाएंगे की अंग्रेज़ी बनाइए. सबसे पहले वे लोग की अंग्रेज़ी दे के साथ आता है हमारे पास will be. They will be और sad sad. They will be sad. वे लोग नाराज़ हो जाएंगे. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, तुम्हारा बच्चा एक महान आदमी बनेगा. तुम्हारा बच्चा की अंग्रेज़ी बता दीजिए. योर चाइल्ड, बनेगा की अंग्रेज़ी विल बी. एक महान आदमी अ ग्रेट मैन. अ ग्रेट मैन. योर चाइल्ड विल बी अ ग्रेट मैन. तुम्हारा बच्चा एक महान आदमी बनेगा. वे लोग घर पर होंगे. वे लोग घर पर होंगे. यहाँ पर भी वे लोग की अंग्रेज़ी लाइए. क्या लाएंगे वे लोग की अंग्रेज़ी बताइए. दे के साथ विल बी. दे विल बी एट होम. दे विल बी एट होम. वे लोग घर पर होंगे. खुर्शीद सर ऑफिस में होंगे. अंग्रेज़ी आप बना सकते हैं. खुर्शीद सर will be in the office. खुर्शीद सर will be in the office. खुर्शीद सर will be in the office. Dear students, देखा आपने, इस स्ट्रक्चर को याद कर लेने की सूरत में इजीली आप एक नहीं 1000, 1000 नहीं 1,00,000 जुमलों को इजीली आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं और आपको इस जैसे जुमलों को इंग्लिश के तर्जमा करने में कोई दिक्कत नहीं होगी. आई होप आप पूरी बात समझ गए होंगे. अब इस चैप्टर को मेरी किताब मुंतखब अंग्रेज़ी ग्रामर से याद करना है. मेरी किताब मुंतखब अंग्रेज़ी ग्रामर के चैप्टर नंबर 28 में सबसे पहले आपको क्लास का नंबर, लेसन नंबर 28 और उसके बाद क्लास का नाम, फ्यूचर प्रीडिकेट सेंटेंस और उसके बाद उसके ताल्लुक़ से जो स्ट्रक्चर ज़िक्र किया गया है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस नाउन और एडजेक्टिव, इसे याद कीजिए. उसके बाद उसके किताब से आप इस क्लास के ताल्लुक़ से जो फुल कंजुगेशन किताब में मेंशन की गई है और वो ये है जो अभी मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ. आई विल बी अ टीचर, मैं एक टीचर बनूंगा. यू विल बी अ टीचर, तुम एक टीचर बनोगे. ही विल बी अ टीचर, वो एक टीचर बनेगा. शी विल बी अ टीचर, वो एक टीचर बनेगी. आई विल नॉट बी अ टीचर, मैं टीचर नहीं बनूंगा. यू विल नॉट बी अ टीचर, तुम टीचर नहीं बनोगे. ही विल नॉट बी अ टीचर, वो एक टीचर नहीं बनेगा. शी विल नॉट बी अ टीचर, वो एक टीचर नहीं बनेगी. विल आई बी अ टीचर, क्या मैं एक टीचर बनूंगा. विल यू बी अ टीचर, क्या तुम एक टीचर बनेगे. विल ही बी अ टीचर, क्या वो एक टीचर बनेगा. विल शी बी अ टीचर, क्या वो एक टीचर बनेगी. वाई विल आई बी अ टीचर, मैं क्यों एक टीचर बनूंगा. वाई विल यू बी अ टीचर, तुम एक टीचर क्यों बनोगे. वाई विल ही बी अ टीचर, वो एक टीचर क्यों बनेगा. वाई विल शी बी अ टीचर, वो एक टीचर क्यों बनेगी. इस फुल कंजुगेशन को आप ज़रूर हिफ्ज़ याद करें, किसी साथी और असातिज़ा से सुनाएं. उसके बाद किताब में इस क्लास के ताल्लुक़ से एक जामे प्रैक्टिकल दी गई है जिसको कहा गया है प्रैक्टिस द फॉलोइंग सेंटेंसेज, कि मुंदरजे झैल जुमलों को खूब बार बार पढ़ें और उसको मश्क करें. मश्क का तरीका ये रहेगा कि प्रैक्टिकल वाले पेज को आप कम से कम 10 मरतबा पढ़ें. 5 मरतबा उर्दू को पढ़ें और उसके सामने लिखी हुई अंग्रेज़ी को पढ़िए और 5 दफ़ा अंग्रेज़ी वाले हिस्से को किसी कापी से या किसी चीज़ से छुपा करके सिर्फ उर्दू बोलिए और झट से उसकी अंग्रेज़ी बोलने की कोशिश कीजिए. डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद किताब में तकरीबन इस क्लास के ताल्लुक़ से उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए कुछ जुमले दिए गए हैं, उसको आप एक कापी में लिख करके ट्रांसलेशन कीजिए. इंग्लिश टू उर्दू भी ट्रांसलेशन दिए गए हैं, उसको भी करना है. और ये सबक हमारा पूरा हुआ. आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही. हमारी मुलाकात फिर किसी नए वीडियो लेक्चर के साथ होगी. डियर स्टूडेंट्स,
अगर आप ये वीडियो मेरे YouTube चैनल पर देख रहे हैं सो आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मेरे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आप मेरी ये वीडियो मेरे IIL ऐप पर देख रहे हैं तो आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ आप ऐप के लिंक को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। और अगर आप इस वीडियो को मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज़ आप पेज को ज़रूर लाइक और शेयर करें और लगे रहिए खुर्शीद सर के साथ। इंजॉय कीजिए इंग्लिश लैंग्वेज की और अपने मुस्तकबिल को रोशन कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।